आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी हो, किन किन ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री कंसिडर होती है और आपके किसी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसका इम्पैक्ट बड़ा पॉजिटिव आता है। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 1, जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, इन सर्कमस्टांसिस में अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा आपके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को ये नज़र आएगा कि आपने ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया हुआ है और आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं जो कि पहले भी यानी पास्ट में भी मुख्तलिफ ममालिक में विज़िट कर चुके हैं। अब जो इसका ट्रिकी पार्ट स्टार्ट होता है वो ये है कि ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कितने कंट्रीज़ की होनी चाहिए जिसका आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, मार्केट में आजकल ये जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं, ये आपके साथ ये मैं इसको स्कैम का वर्ड यूज़ करूँगा, या इनको पता ही नहीं है या ये स्कैम करेंगे। आपको कहते हैं जी 5 कंट्रीज़ का हम टूर कराएंगे 10 दिनों में, या 4 कंट्रीज़ का करवाएंगे 7 या 8 दिनों में। इससे आपको जी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा चलें हम इसको डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे आ सकता है। आप अगर लाहौर में रहते हो और आपने मरी भी जाना है तो आप कम से कम 5 से 6 दिन का टूर प्लान करते हैं कि यार 7-8 घंटे हमने जाना है, तो वहाँ जाके मरी को एक्सप्लोर भी तो करें, ना कि थकावट हो खाली। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों को जी 10 दिनों में 5 टूर्स जो है 5 कंट्रीज़ का टूर दे दिया जाता है। आप 7-8 घंटे की फ़्लाइट लेके पहुँचते हैं, उसके बाद आप बमुश्किल 1 दिन वहाँ स्टे करते हैं, अगले दिन अगले मुल्क चल पड़ते हैं। तो मुझे आप बताएं, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो क्या आपको इन्फॉर्मेशन उसको देते हैं? वीज़ा ऑफिसर को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है क्या, जो कि पाकिस्तान से 7-8 घंटे की फ़्लाइट लेके गया, फॉर एग्जांपल मलेशिया पहुंचा, कुआलालंपुर गया, वहाँ से जनाब ये 1 दिन भी नहीं रहा बमुश्किल, उसके बाद जनाब ये थाईलैंड की तरफ निकल गया, वहाँ 1 दिन या 1.5 दिन रहा और उसके बाद ये आगे सिंगापुर निकल गया। तो आप उसको एक जेन्युइन टूरिस्ट नज़र नहीं आते, बल्कि नज़र आता है कि शायद आप उनको आप जो है चीट करने या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री दिखा के। तो इस तरह के ये ग्रुप टूर से बचें, इससे सिर्फ़ और सिर्फ टूर ऑपरेटर्स जो हजरात हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा। इससे बेहतर है आप एक कंट्री का टूर सेलेक्ट करें, उस एक कंट्री में जाएँ, 7-8 दिन रहें, आराम से उसको एक्सप्लोर करें और वापस आएँ, ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी नज़र आए कि यार एक जेन्युइन टूरिस्ट है जो एक कंट्री में गया है, वहाँ 7-8 दिन रहा है, इसने वहाँ डिफरेंट डेस्टिनेशंस देखी हैं और ये एक टूरिस्ट जो है जेन्युइन टूरिस्ट है। मतलब यही बात अगर मैं फिर एप्लीकेबल इधर भी हो सकती है कि अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप क्यों 7 दिन का या 10 दिन का टूर प्लान देते हैं, आप भी 1 दिन का या 2 दिन का दें कि जी 2 दिन मैंने फॉर एग्जांपल थाईलैंड इधर रहना है, नीदरलैंड्स, उसके बाद मैं फ़िनलैंड चला जाऊँगा, उसके बाद मैं जर्मनी चला जाऊँगा, उसके बाद मैं फ़्रांस चला जाऊँगा 1-1 दिन के बाद। वहाँ तो आप ये नहीं देते टूर प्लान, क्यों? क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, ये अगर आप देंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा। इसी तरह जब आप ये इस किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री दिखाते हैं तो वीज़ा लगने के चांसेस फिर भी बहुत कम होते हैं। तो खुदारा इस स्कैम से बचें। आपने अगर अप्लाई करना है, मैं जैसे बाहर कहता हूँ, हमेशा एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल लॉ फर्म के साथ अपनी अपॉइंटमेंट सेट करें, उनसे अपना केस डिस्कस करें, पूछें कि जी क्या चांसेस हैं, मेरा केस किस तरह स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और उसके बाद कंसल्टेंट सेलेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0304711196। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।